देश को किस तरह के सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है, कैसा ब्यूरोक्रेट आपको होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, क्या आपको सोचना चाहिए अभी से अपने जीवन के बारे में। तो मेरी राय बड़ी स्पष्ट है। मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, और जो बच्चे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं मैं उनको हर तरह की मदद करता हूँ। और मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि देश के हर बच्चे को सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं है। सिविल सर्विस के बारे में उन्हीं को सोचना चाहिए जिनका व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट होने से बैच करता है। आज हम समझेंगे कैसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस देश को सिविल सर्वेंट से ज़्यादा ज़रूरत स्टार्टअप करने वालों की है, और मैं ये बात हर मंच पे कहता हूँ। यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आप सिविल सेवाओं में रह के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप फाइनेंशियल नहीं होगा, सोशल स्टार्टअप होगा। आप एक ज़िले के कलेक्टर होकर कुछ नई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं और उस ज़िले को नई रोशनी दिखा सकते हैं। मणिपुर का एक आईएएस है जिसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग पेम या पामे बोलते हैं, PAME है। उसका मन था कि वो एक सड़क बनाए। सड़क बनाने के लिए फंड उसके पास नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, अंत में क्या किया, उसने जनता से, NGO से, वहाँ के ट्रस्ट से, वहाँ के समाज से निवेदन किया कि अगर ये एक सड़क बन जाएगी करीब 100 किलोमीटर की, तो इससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। क्योंकि वो बहुत ईमानदार अधिकारी था, क्योंकि लोगों पर उस पर अगाध विश्वास था, लोगों ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और 100 किलोमीटर की सड़क बिना सरकार की सहायता के एक IAS अधिकारी ने बनवा दी। तो हम क्यों माने कि स्टार्टअप केवल बिजनेस की दुनिया में ही होता है। आप कोई नया उद्यम, नया प्रयास सिविल सेवक होके भी कर सकते हैं, कलेक्टर होके भी कर सकते हैं। इसलिए आप IAS अगर बनना चाह रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं या IPS बनना चाह रहे हैं, जो भी, सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि दरअसल आप क्यों ऐसा चाहते हैं और क्या देश को सच में इसकी ज़रूरत है। आपके चाहने में और देश के चाहने में एक समानांतरता का भाव है, समन्वय का भाव है या विरोध का भाव है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अगर यहाँ से बात शुरू करें। बहुत आश्चर्य की बात है कि ब्यूरोक्रेसी का संबंध केवल सिविल सेवाओं से नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है। जो भी सिस्टम अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होने लगता है उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है। जैसे वह कॉलेज है, एक बड़ा सिस्टम है। इस कॉलेज में मेरा ख्याल है कम से कम 200 के आसपास टीचर्स काम करते होंगे, शायद इतने ही नॉन टीचिंग स्टाफ भी काम करते होंगे। अब एक बड़ा सिस्टम बन गया। इस बड़े सिस्टम को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा कि कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, कौन से नियम हैं, कौन से रेगुलेशन है, किन के तहत काम होगा। जो लोग यहाँ काम करेंगे सिर्फ यहाँ काम करेंगे, कहीं और काम नहीं करेंगे, फुल टाइम जॉब करेंगे। उनका प्रमोशन कैसे होगा, कितने कितने साल में होगा, उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे होगा। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जैसे ही आप ये सब सिस्टम्स खड़े करते हैं, इसी को ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही या एक आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विस सिस्टम सरकारी नौकरी के मामले में, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कह सकते हैं कि होता है। ये समाज केवल प्रधानमंत्री के चाहने से नहीं बनता है। नेहरू जी उस समय कितना भी चाहते, समाज कैसे बन जाएगा, एक व्यक्ति कैसे कुछ करेगा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है उसको एग्जीक्यूट करने वाला काम करती है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। और नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज़ पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। यही बात इंदिरा गांधी ने भी कही थी जब उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की। हालांकि इस पर डिबेट बहुत ज़्यादा है कि वो कमिटेड किसके बारे में कह रही थी, कि संविधान के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। जब राजीव गांधी ने कहा कि 100 रुपये दिल्ली से चलते हैं और केवल 15 रुपये गरीब के पास पहुंचते हैं, तो 85 रुपये कहाँ चले जाते हैं, वो इशारा भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ ही था। और इसलिए देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है। देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। इसलिए अगर आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठीक से समझ लें कि आपको कैसा होना चाहिए देश को बेहतर बनाने के लिए। ये केवल मसला आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने का नहीं। आप IAS बन जाएंगे, IAS बनना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। आप कलेक्टर बनेंगे, बहुत ताकत होगी आपके पास, गाड़ियाँ मिलेंगी, सब लोग सलाम ठोकेंगे। अगर यही जीने का पर्पज़ है, यही ज़िंदगी का उद्देश्य है, तो ठीक है, बन जाइए, लेकिन इससे देश को फ़ायदा नहीं होगा, इससे देश को नुकसान ही होगा। हमें आज के लोकतंत्र में सामंत नहीं चाहिए IAS सीट पर बैठे हुए। हमें आज के लोकतंत्र में वो लोग चाहिए जो देश को आगे ले जाने का ख्वाब देखते हैं और उनको ये पता हो कि देश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं।